एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर बहुत सुंदर टीका है। एक श्री ज्ञानेश्वरी नाम से गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा रचित है। ये हिंदी में पूरा पाठ करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरह से इसको लिखा गया है। आप देखेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो पहला देखिए अध्याय जो है वह है अर्जुन विषाद योग नाम से। तो अर्जुन का विषाद है जो भगवान के सम्मुख वह कर रहे हैं और भगवान जो है आगे उनकी शंका का समाधान भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युसुवा माम का पांडवाशय किम कुर्वत संजय। पुत्र स्नेह के कारण मोहपास में जकड़े हुए धृतराष्ट्र पूछने लगे कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की घटनाएं मुझे बतलाओ, जिसे धर्म का स्थान भी कहते हैं। वहाँ मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के निमित्त गए हुए हैं। अब तक उन लोगों ने परस्पर क्या क्या किया है, ये बात तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। आगे के दूसरे श्लोक में क्या वर्ण है वह देखिए। तब संजय ने कहा कि पांडव सेना ने इस प्रकार उठाव यानी अपनी सेना का प्रदर्शन किया जिस प्रकार महाप्रलय के समय कृतांत यानी महाकाल अपना मुंह फैलाते हैं। वह अत्यंत विशाल सेना उसी प्रकार एक साथ ही उत्तेजित हो गई जिस प्रकार कालकूट नामक विष शुद्ध होकर सर्वत्र फैल जाता है। फिर भला उसे कौन समन कर सकता है। अथवा अनेक पंक्तियों की व्यूह रचना से युक्त वह दुर्धर्ष सेना उस समय उसी प्रकार भयानक जान पड़ती थी जिस प्रकार महाप्रलय काल की वायु से पुष्ट बड़वाग्नि उग्र होकर समुद्र के जल का शोषण करती हुई आकाश तक को छूता है। परंतु दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर उसी प्रकार नागण्य समझा जिस प्रकार गज शावक को सिंह तुच्छ समझता है। आपके इसके बाद दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास पहुंचकर कहने लगे, आपने देखा कि पांडवों की सेना कैसे आवेश में आई हुई है। उस सेना के विविध व्यू चलते फिरते गिरि दुर्ग की ही जान पड़ते हैं। ये व्यू उस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के बनाए हुए हैं। हे आचार्य, जिसे आपने अपनी विद्या का आश्रय स्थान यानी शक्ति संपन्न उन्हें बनाया है, देखिए उसी द्रुपद पुत्र ने पांडवों की सेना रूपी समुद्र का कैसा विस्तार किया है। फिर चौथा श्लोक है जिसमें है अत्र सूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य ध्रुपदस्य महारथा। इस सेना में और भी ऐसे असाधारण वीर हैं जो शस्त्र एवं अस्त्रों की विद्या में प्रवीण तथा छात्र धर्म में निपुण यानी क्षत्रिय धर्म में निपुण हैं। अब मैं उनका प्रसंग अनुसार कौतूहलवश वर्णन करता हूँ। जो बल में, पौणता में और पुरुषार्थ में एकदम भीम तथा अर्जुन के समान ही है। इस सेना में सूरवीर युयुधान यानी कि सातकी एवं राजा विराट और महारथी शिरोमणि ध्रुपद भी उपस्थित हैं। फिर 5 और 6 श्लोक में वर्णन आता है कि देखिए चेकितान हैं, धृष्टकेतु हैं, पराक्रमी काशीराज, नृपश्रेष्ठ, उत्तम मौजा और शैव भी यहाँ आए हैं। और देखिए वे कुंती भोज भी हैं, वे युधामन्यु हैं और ये इधर पुरोजित आदि अन्य राजा लोग भी आए हैं। दुर्योधन ने फिर कहा कि हे आचार्य द्रोण, देखिए ये सुभद्रा को आह्लादित करने वाला उनका पुत्र अभिमन्यु भी है जो देखने में दूसरे अर्जुन की भांति प्रतीत होता है। इनके अलावा ये सब द्रौपदी के पुत्र और अन्य अनेक महारथी वीर यहाँ उपस्थित हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। फिर 7 और 8 नंबर श्लोक में वर्णन आता है, अब प्रसंगानुसार मैं अपने दल के जो प्रसिद्ध योद्धा एवं प्रधान वीर हैं उनके विषय में बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जैसे जो प्रमुख वीर हैं उनमें ही आपकी जानकारी के लिए 1-2 नाम बतलाता हूँ। ये गंगानंदन भीष्म हैं जो प्रताप में सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और ये वीरवर कर्ण हैं जो शत्रु रूपी हाथी का विनाश करने के लिए साक्षात सिंह हैं। इनमें से एक एक केवल संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति और संहार हो सकता है। और क्या ये अकेले कृपाचार्य पूरे नहीं हैं क्या? यहाँ वीर विकर्ण हैं और देखिए उधर ये अश्वत्थामा है जिनसे महाकाल भी डरता है, और संग्राम विजयी सोमदत्त का पुत्र सोमदत्ती यानी भूरिश्रवा हैं इत्यादि और भी ऐसे वीर हैं जिनका बल अनुमान स्वयं विधाता भी नहीं लगा सकते। फिर 9वां नंबर श्लोक है जिसमें वर्णन करते हैं महाराज जी जो शस्त्र विद्या में पारंगत हैं, जो अस्त्रों के मंत्र विद्या के मूर्तिमान अवतार हैं, अस्त्र विद्या जिनके कारण जगत में प्रसिद्ध है,
ये लोग इस संसार में अद्वितीय हैं, इनमें अद्भुत शौर्य है। इतना होते हुए भी ये सब वीर जीने की आशा छोड़कर मेरी तरफ आकर मिले हैं। इस प्रकार इन उत्कृष्ट योद्धाओं को मैं ही सर्वस्व हूँ ऐसा लगता है। हमारे कार्य के सामने इन लोगों को अपना जीवन तुच्छ लगता है। ऐसे ये निस्सीम और उत्तम स्वामी भक्त हैं। जिस प्रकार पतिव्रता का हृदय अपने पति की सेवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करता, ये लोग युद्ध कला में पारंगत हैं और युद्ध कौशल से कीर्ति को जीतने वाले हैं। अधिक क्या बतावें, क्षत्रियों के बाने का उद्गम इन्हीं लोगों से हुआ है। ऐसे परम प्रतापी सूरवीर हमारे दल में हैं, भला उनकी गणना कहाँ तक की जाए। बस इतना ही समझिए कि वे अनगिनत हैं। फिर 10वां नंबर श्लोक आता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां वलम भीमा विरक्षितम। यानी क्षत्रियों के शिरोमणि और जगत में जो परम प्रतापी भीष्म हैं, उन्हें हमारी सेना का सेनापति होने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं पितामह भीष्म के बल का आश्रय पाकर ये सेना एक दुर्ग की भांति प्रतीत होती है तथा इसकी तुलना में ये त्रिलोकी भी अत्यल्प जान पड़ती है। एक तो समुद्र वैसे ही अलंघ्य है, फिर जैसे उसे बड़वाग्नि का सहयोग प्राप्त हो जाए अथवा जिस प्रकार प्रलय अग्नि की अग्नि तथा तीव्र वायु का मिलन हो जाए, उसी प्रकार की दशा इन गंगा नंदन भीष्म के सेनापति बनने से हो गई है। तो फिर ऐसी सेना का सामना भला कौन कर सकता है। और फिर पांडवों की ये सेना हमारी सेना के सामने तो अत्यंत अल्प है, फिर भी ये मुझे बहुत विशाल जान पड़ती है। और इस सेना का सेनापति भी महाबली भीमसेन है। बस इतना कहकर दुर्योधन चुप हो जाता है। इसके बाद दुर्योधन ने फिर अपने सब सैनिकों से कहा, अब तुम लोग अपनी अपनी सेना को तैयार करो। जिनकी जो अक्षौहिणी सेना आई होगी, उन लोगों को वो अक्षौहिणी सेना युद्ध भूमि पर अपने अपने महारथियों की तरफ अलग अलग विभाग करके सौंप देनी चाहिए। उन महारथियों को उस अक्षौहिणी सेना को अपनी आज्ञा में रखना चाहिए और भीष्म की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तदनंतर दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोला, आप सबका संचालन करें, इन अकेले भीष्म पितामह की रक्षा करें। इनको मेरे जैसा मानना चाहिए, इनके कारण ही हम लोगों की सेना सक्षम है, यानी कि हमारी सेना का सब भार इन्हीं पर है। फिर राजा दुर्योधन के ये वचन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने संगनाद किया। जो सिंहनाद किया है दोनों सेनाओं में अद्भुत प्रकार से गूंजता रहा। उस नाद की प्रतिध्वनि आकाश में ना समाती हुई पुनः पुनः गूंजती रही। वह हमारी सेना के सामने प्रतिध्वनि गूंज रही थी। उसी समय वीरवृत्ति के बल से स्फुरित होकर भीष्म ने अपनी दिव्य शंख बजाया। वे दोनों नाद सम्मिलित हो गए और त्रिलोकी के कान बधिर हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि आकाश फटकर नीचे गिरने लगा है। तत्क्षण आकाश में आवाज़ होने लगी, सागर शुद्ध हो गया और यथा स्थावर जंगम जगत बधिर होकर कांपने लगा। इस महाघोष से गिरी कंदराकाएँ गूंजने लगीं, सेनाओं में रणभेरी बजने लगी। फिर आगे अनेक प्रकार के रणभाग वहाँ जहाँ तहाँ इतने भयंकर और कर्कश बजने लगे कि मैं बोलने वालों को भी वो महाप्रलय लगा। नगारे, डंके, ढोल, शंख, बड़ी छान और रणसिंगे महायोद्धाओं की भयंकर गर्जना, इन सब की एक भारी भीड़ हो गई। अन्य कितने ही योद्धा आवेश में आकर ताल ठोकने लगे, कोई एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस जगह मदोन्मद हाथी कब्जे में नहीं आ रहे थे, ऐसी दशा हो गई। ऐसी स्थिति में कायरों की तो बात ही क्या है। कच्चे दिल के लोग फूंस जैसे उड़ गए, मानो प्रत्यक्ष यमराज को देख रहे हों। उनके पैर ठिकानों पर नहीं लग रहे थे। उनमें से कईयों के तो खड़े खड़े ही प्राण निकल गए। जो धैर्यवान थे उनकी बोलती बंद हो गई और मन मन बोलने लगे। नामांकित वीर थरथर कांपने लगे। युद्ध के बाजों का भयंकर शब्द सुनकर विधाता व्याकुल से भयभीत हो गए और देवगण कहने लगे कि आज शायद प्रलय काल ही आ जाएगा। फिर वह भयानक कोलाहल सुनकर जब स्वर्ग में इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थीं, इतने में ही पांडवों की सेना में क्या हुआ उसका भी हाल सुने। जो रथ विजयश्री का मानो सर्वस्व था, अथवा जो महातेज का भंडार ही था, जिसमें गरुड़ की बराबरी करने वाले वेगवान 4 घोड़े जुटे हुए थे और जिसके तेज से सब दिशाएं परिपूर्ण थीं, जो दिव्य रथ ऐसा
शोभायमान हो रहा था, जैसे कि पंख युक्त मेरु पर्वत हो। सोच लो, जिस रथ पर सारथी का काम करने वाले प्रत्यक्ष वैकुंठ के राजा श्री कृष्ण महाराज हैं, उस रथ के गुणों का क्या वर्णन करूं। रथ पर लगाए हुए पताका के ऊपर जो बानर यानी मारुति हैं, वह प्रत्यक्ष शंकर हैं और सांखधर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अब देखिए, ये प्रभु की कितनी अद्भुत बात है। उन परमात्मा का अपने भक्तों के प्रति इतना विलक्षण प्रेम है कि उसी प्रेम में आवध होकर वे अपने भक्त अर्जुन के सामने रथ को स्वयं ही हाँक रहे हैं। ऋषिकेश ने अपने भक्त पार्थ को तो अपने पीछे कर दिया और स्वयं उसके आगे होकर लीला से उन श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसकी वो भयंकर आवाज गंभीर रूप से गूंजती रही। जिस तरह उदित हुआ सूर्य नक्षत्रों को ढक लेता है, उसी प्रकार कौरवों की सेना में जहां तहां डुमडुमाने वाले जो बाघों की आवाज कोलाहल थी, वह उस संघ के महानाद से कहाँ नष्ट हो गई, उसका कुछ भी पता न लगा। उसी प्रकार बाद में अर्जुन ने अति गंभीर आवाज से देवदत्त नामक अपना शंख बजाया। उस समय दोनों शंखों की ध्वनियां परस्पर मिलते ही ऐसी प्रतीत होने लगी मानो इस ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा लगने लगा। इतने में आवेश में आकर भीमसेन ने महाकाल की भांति उत्तेजित होकर अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया, जिसकी गंभीर गर्जना प्रलयकाल के मेघ के समान हो गई। बस तत्क्षण राजा युधिष्ठिर ने धर्मराज ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। इसी प्रकार सुघोष नामक शंख को नकुल ने एवं मणिपुष्पक नामक शंख को सहदेव ने बजाया। इन दोनों की ध्वनि से स्वयं यमराज यानी काल भी घबरा गए। फिर देखिए श्लोक संख्या आता है 17। फिर देखिए, उस समय युद्ध भूमि में राजा ध्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु, काशीराज, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अजय सातकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और विराट इत्यादि बहुत से राजा उपस्थित थे। उनमें जो प्रधान प्रधान वीर सेनापति थे, उन सबने नाना प्रकार से शंख बजाकर शुरुआत की। उस शंखनाद को सुनकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं महाकूर्म जो कछुए रफ्तार में हैं, इतने व्याकुल हो गए कि वे अपने सिर से भूभार फेंकने के लिए तत्पर हो गए। उस समय त्रिभुवन डावाडोल होने लगा। मेरु तथा मंदर आदि पर्वत आगे पीछे डोलने लगे। समुद्रों की लहरें कैलाश तक ऊंची लगने लगीं। भूतल उलट पलट हो गया। ऐसा लगने लगा आकाश को झटके लगने लगे, इसके कारण नक्षत्र नीचे गिर रहे थे, ऐसा लगने लगा। इतना ही नहीं, सत्यलोक में भी शोर मच गया कि अब ये सृष्टि ही समाप्त हो गई और देवताओं का आश्रय जाता रहा। दिन होने के बावजूद ऐसा लगता था कि मानो सूर्य रुक गया। इस प्रकार तीनों लोकों में इतना भयंकर हाहाकार मच गया कि मानो प्रलयकाल ही आ धमका हो। उस समय ये देखकर आदि पुरुष को भी ये आशंका सताने लगी कि वास्तव में कहीं इस विश्व का अंत ही ना हो जाए। इसलिए आदि नारायण ने उस कोलाहल को शांत किया, जिससे सृष्टि बच गई। अन्यथा जिस समय कृष्ण आदि ने अपने शंख बजाए, उस समय प्रलयकाल होने की बेला आई थी। यद्यपि वह ध्वनि बंद हो गई थी, पर फिर भी उसकी प्रतिध्वनि अभी तक गूंज ही रही थी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस प्रतिध्वनि ने ही कौरवों की सेना का विध्वंस कर डाला। वह प्रतिध्वनि भी उसी प्रकार सूरवीरों का हृदय चीरते हुए सर्वत्र फैलने लगी, जिस प्रकार हाथियों के समूह में सिंह स्वाभाविक रूप से विचरण करते हुए उस समूह को तितर बितर कर देता है। उस प्रतिध्वनि की गर्जना सुनकर खड़े खड़े ही उन लोगों के धैर्य छूट गए और वे एक दूसरे को सावधान करने लगे। किंतु उस सेना में जो परम साहसी सूरवीर महारथी थे, उन्होंने सेना को फिर से संभाला। वे सबके सब बड़ी तत्परता से आगे बढ़े तथा उन्होंने दुगने उत्साह से आक्रमण किया। इनके कारण तीनों लोग शुद्ध हो उठे। उन धनुधर वीरों ने प्रलयकाल के बादलों की भांति बाणों की लगातार वर्षा की। ये देखकर अर्जुन के मन में संतोष हुआ और तब उसने अत्यधिक उत्साह से उस सेना पर दृष्टिपात किया। उस समय कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी सहज में ही अपना गांडीव धनुष उठा लिया। तब अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे देव, अब आप रथ को जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दें। जब तक इन सब युद्ध के लिए आए हुए सूर सैनिकों को मैं अच्छी तरह से देख ना लूं, तब तक रथ को खड़ा कर देना। यहाँ सब आए हुए हैं, परंतु इस रणारंग
रणांगण में मुझे किसके साथ युद्ध लड़ना है, इसका विचार करना जरूरी है। ये कौरव तो बड़े ही जड़बुद्धि और बुरे स्वभाव के हैं, अतएव संभव है कि पराक्रम के बिना भी ये लोग वहां युद्ध की अभिलाषा लिए हुए पहुंच आए हों। कौरवों को युद्ध करने की इच्छा तो बहुत है, पर युद्ध के लिए इन लोगों में आपेक्षिक धैर्य का सर्वदा अभाव ही है। अतएव धृतराज को अर्जुन की ये बात बताकर संजय ने आगे कहा कि हे राजन सुनिए, ज्यों हुई अर्जुन ने ये बातें कहीं त्यों ही श्री कृष्ण महाराज ने रथ को आगे बढ़ा दिया और वे ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। जिस जगह आप्त संबंधी यानी कि निकट के नाते संबंधी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि अन्य राजा भी थे, उसी जगह पर रथ रुकवाकर अर्जुन उत्कंठा पूर्वक उस सेना को देखने लगा। तत्पश्चात उसने कहा कि हे देव, जरा देखिए, ये सब तो मेरे ही कुल गोत्र के तथा गुरुजन हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान को क्षण मात्र के लिए कुछ विस्मय हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, पता नहीं इस समय इसके मन में कौन सा भाव उबल रहा है, पर कुछ ना कुछ भाव तो अवश्य आया है। अब वे मन ही मन भावी विचारों में डूब गए। उसी समय भगवान को तो सब बातें मालूम हो गईं, पर उस समय वे मौन ही रहे। उधर अर्जुन को अपने समक्ष अपने ही सगे संबंधी, इष्ट मित्र, कुल के ही भाई बंधु, गुरुजन, पितामह, आचार्य और मामा आदि दिखाई पड़े। अर्जुन को उस समूह में परम प्रिय स्नेही ससुराल वाले दूसरे नाती पोते आदि भी दिखाई दिए। वहाँ केवल ऐसे ही लोग नहीं थे जिनका उसने उपकार किया था अथवा अर्जुन ने जिनको समय समय पर अपने विपत्तियों से उबारा था, वरन छोटे बड़े सभी सगे संबंधी वहाँ आए हुए थे। इस प्रकार दोनों दलों में उसे युद्ध के लिए अपने ही कुल गोत्र के भाई बंधुओं को देखा। अर्जुन बोले कि हे देव, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ आए हुए सब लोगों को तो मैंने देख लिया। ये सब लोग मेरे ही कुल गोत्र के दिखाई पड़ते हैं। ये सब युद्ध के लिए अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं, पर मेरा भी इन्हीं की भांति युद्ध के लिए उद्यत होना कहाँ तक उचित होगा। इन आप्त संबंधियों से युद्ध करने के विचार से मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। इनके साथ मेरी अपनी ही सुध बुध नष्ट हो रही है। मन और बुद्धि दोनों स्थिर होने लगे हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूखने लगा है और सब शरीर में शिथिलता आ रही है। सारे शरीर में रोमांच आ गया है। अंतःकरण में पीड़ा हो रही है। गांडीव को धारण करने वाला मेरा हाथ शिथिल हो रहा है। वह गांडीव धनुष पकड़ने से पहले ही छूट गया। हाथ से कब गिर गया इसका मुझे पता ही नहीं चला। इस मोह ने मेरा हृदय इस तरह घेरा हुआ है। अर्जुन का अंतःकरण वज्र से भी कठोर, दूसरों से ना डरने वाला, अतिशय गंभीर यानी साहसी है, परंतु इस करुणा का यानी कायरता का बलय उससे भी बढ़कर। बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने युद्ध में शंकर जी को हार स्वीकारने के लिए विवश किया और निर्वात कवच नाम के राक्षसों का समूल नाश किया, उस अर्जुन को एक क्षण में मोह ने घेर लिया। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे भगवान, अब हम लोगों का यहाँ क्षण भर भी रुकना उचित नहीं है। इन सबको मारना है। ऐसी बात मन में आते ही मेरा मन उद्विग्न हो रहा है और मुंह से अनाप शनाप बातें निकल रही हैं। यदि मैं इन कौरवों का वध करूं तो युधिष्ठिर आदि का वध क्यों ना करूं? क्या ये दोनों ही मेरे वंशज नहीं हैं? इसलिए भाड़ में जाए ये युद्ध। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि यह महापाप करने में कौन सा लक्ष्य सिद्ध कर लूँगा। हे देव, हर तरह से सोच विचार करने पर मुझे तो यही प्रतीत होता है कि स्वजनों से युद्ध करना ही सर्वथा अनुचित होगा, बल्कि यदि यह युद्ध ना किया जाए तब भी कुछ लाभ हो सकता है। इसलिए विजय आदि जो लाभ हैं उनसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। इस तरह के राज्य को लेकर मुझे क्या करना है? इन लोगों को मारकर जो सुख भोगने को मिले उन सब सुखों में आग लगे। फिर पार्थ ने कहा, यानी अर्जुन कह रहे हैं कि यदि वे सुख भोगने को ना मिले तो उस दशा में चाहे जो कुछ भी हो वह सब सहन किया जा सकता है, किंतु इसके लिए तो यदि प्राण भी गंवाने पड़े तो वह भी मुझे स्वीकार है। पर यह बात मुझे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है कि पहले तो मैं इन्हें मारूं और फिर स्वयं राज्य को भोगूं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, ये कौन है आप जानते नहीं क्या, जिनके हम पर असाधारण उपकार हैं? ऐसे भीष्म और द्रोण वे उस तरफ हैं, देखो
सभी सगे संबंधी, साले ससुर, मामे, भाई, बंधु, नाती पोते आदि हमारे अपने ही यहाँ उपस्थित हैं। हे देव, आप जरा ध्यान से देखें कि यहाँ सब लोग अत्यंत निकट के सगे संबंधी एकत्रित हुए हैं। इसलिए इन सब बंधु बांधवों के विषय में कोई भी अहितकर वचन बोलना भी मानो अपनी वाणी को दूषित करना है। इससे तो यही श्रेष्ठकर है कि ये लोग जो कुछ भी चाहें वही करें, अथवा ये मुझको भी अभी और यहीं मार डालें। फिर भी मैं इन लोगों को मारने का विचार अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। यदि मुझे तीनों लोगों का अभी निष्कंटक राज्य मिल जाए तो भी मैं कभी इन लोगों के अनिष्ट की बात नहीं सोच सकता। यदि मैं आप आज यहाँ ये जघन्य अपराध कर डालूं तो फिर मेरे लिए किस के मन में पूज्य भाव रह जाएगा। हे कृष्ण, फिर आप ही बताइए कि क्या इस कार्य से आपका मुंह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? यदि मैं अपने ही वंशजों का विनाश करूंगा तो मैं महापापों का केंद्र स्थल बन जाऊंगा और फिर आप भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। कुल की हत्या का पाप लग जाने पर फिर भला आपको कौन और कहाँ देखेंगे? जैसे जंगल में दावाग्नि को देखकर कोकिल वहाँ पल भर भी नहीं ठहरती, पंख युक्त सरोवर देखकर चकोर पक्षी उसका तिरस्कार करके वहाँ से चले जाते हैं, ठीक वैसे ही हे देव, यदि मेरे में से पुण्य संचय नष्ट हो गया हो, आप अपनी माया से मुझे मुंह में डालकर मेरे पास आएंगे नहीं। अतएव ना तो मैं ये युद्ध करूँगा और ना ही शस्त्र को उठाऊंगा, कारण कि ऐसा करना मुझे हर प्रकार से बुरा ही जान पड़ता है। हे प्रभु, यदि आपसे ही मेरा वियोग हो जाए तो फिर मुझे आप ही बताएं कि मेरे पास रह क्या जाएगा। फिर अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि वे लोग अभिमान के मद से अंधे होकर युद्ध के लिए आए हुए हैं, तथा भी हमें अपने हित का विचार करना चाहिए। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं ही अपने हाथों से अपने वंशजों की हत्या करूं? क्या मैं जानबूझकर यह कालकूट नामक विष पी जाऊं? अजी मार्ग में चलते चलते यदि अचानक कोई सिंह सामने आ जाए तो उससे अपना बचाव कर लेना ही श्रेयस्कर है। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से उससे जो अग्नि निकलती है वे प्रदीप्त होकर सारी की सारी लकड़ियों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार जब एक ही कुल में उत्पन्न लोग मत्सर से परस्पर घात करने लगते हैं तब उस घोर पाप के दोष के कारण सारे वंश का विनाश हो जाता है। इसलिए इस पाप कर्म से वंश परंपरागत कुल के धर्म का नाश हो जाता है और सारे कुल में अधर्म के सिवा कुछ नहीं बचता, यानी कुल में अधर्म फैल जाता है। जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तब सत और असत का विचार करना असंभव हो जाता है। सब के सब मनमाना आचरण करने लगते हैं, तब विधि तथा निषेध नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाथ का दीपक खोकर अंधेरे में चलने से समतल भूमि पर भी लड़खड़ाकर गिरना पड़ता है, वैसे ही जब किसी वंश में वंश क्षय होता है तब सनातन धर्म का आचार विचार नष्ट हो जाता है। इसके बाद उस कुल को भी और कुल घातियों को भी नरक में जाना पड़ता है। और भी देखिए, इस तरह से वंश में बड़ी हुई प्रजा अधोगति को जाती है, तब उस वंश के पितरों को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नित्य तथा नैमित्तिक कृत्यों का क्षय हो जाता है वहाँ किसी को तिलांजलि देने की परवाह हो सकती है। फिर ऐसी दशा में पितर लोग क्या करें, स्वर्ग में कैसे ठहरें? इसलिए वे भी असहाय होकर अपने भ्रष्ट कुल वालों के पास नरक में पहुंच जाते हैं। जैसे सांप नखाग्र में काटे तो भी उसका विष चोटी तक जाता है, वैसे ही इस महापाप के दोष से ब्रह्मलोक तक पहुंचे हुए पितरों सहित सारा कुल ही डूब जाता है। फिर देखिए 43 नंबर श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप जरा ध्यानपूर्वक सुने, इसमें एक और भी महापातक होता है। वह यह है कि जब एक कुल पथभ्रष्ट हो जाता है तब उसके संग दोष से दूसरे लोग भी पतित हो जाते हैं। जैसे अपने घर में अकस्मात लगी हुई आग औरों के भी घरों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही उस कुल की संगति दूसरे जिनके साथ होती है वे सब के सब उस कुल के कारण महापापी यानी दूषित हो जाते हैं। इस कारण अनेक पातकों से युक्त वह कुल केवल नरकगामी ही होता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अर्जुन ने फिर कहा कि जब तक एक बार कुल नरकगामी हो जाता है तब कल्प के अंत तक भी वहाँ से मुक्ति नहीं होती। कुल का घात करने से इसी प्रकार अंतर्विहीन अधोगति होती है। अब तो मैं यही समझता हूँ कि इसके बाद भी जिंदा रहने से ज़्यादा श्रेष्ठकर यही है कि मैं अपने शस्त्र को फेंक दूँ और
इन्हीं लोगों के प्रहार को प्रसन्नतापूर्वक सहन करूं। यदि ऐसा करने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी वह बहुत अच्छा है, पर यह घोर पाप करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वजनों के वध की कीमत पर प्राप्त राज्य सुख को नरक भोग के सिवा कुछ नहीं माना। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे महाराज, उस समय रणभूमि में अर्जुन ने सब बातें भगवान से कही, फिर आगे क्या हुआ उसे भी सुने। इसके बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसकी दशा असहनीय हो गई। उसी दुख के आवेश में वह रथ से नीचे उतर गया, जैसे कोई राजकुमार पदच्युत की दशा में सर्वथा तेजहीन हो जाता है तो वह सूर्य राहु से ग्रहित होने के कारण निस्तेज हो जाता है। संजय आगे कह रहे हैं कि हे महाराज, बस ऐसी ही अवस्था हो गई, ऐसी घटना उस जगह घटी। अर्जुन को दुखी देखकर वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उसे किस प्रकार परमात्मा ज्ञान कराया। श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि इसका विशद वर्णन अब आगे मिलेगा, जो सुनने में रोचक एवं कौतूहल उत्पन्न करने वाला होगा। पहला अध्याय संपन्न हुआ, दूसरा अध्याय करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।